So we have touched most of statistical techniques, and we have touched multiple techniques, but most of our techniques did not involve time. Time series technique involve different sort of understanding. ठीक है? So there are two things. One is called cross sectional data and one is called panel data. Okay? अभी हम उसकी बात करेंगे. So please understand. Cross sectional data. So cross sectional data is at a time. So आपने सर्वे फिल कराया, उस समय एक समय मतलब ठीक है, एक समय का मतलब ये नहीं 1 सेकंड और 3 सेकंड फर्क है, लेकिन एक दिन में भराया तो पूरा सर्वे एक ही दिन में रिस्पोंडेंट के लिए तो बिल्कुल पास का टाइम है. सो दिस इज कॉल्ड एट अ टाइम. जो टाइम का स्पेस है बिटवीन वेरिएबल्स, दैट इज इंपॉर्टेंट. अब यहां पर एक नई चीज आती है कि व्हाट इफ टाइम इटसेल्फ इज IV. फिलोसफिकल चीज है दैट समय इज द मोस्ट, कभी रुकता नहीं है. तो असली इंडिपेंडेंट वेरिएबल समय ही है ना, और तो कुछ है नहीं देखा जाए तो. एनीवेज, कमिंग बैक. सो जस्ट लाइक जनवरी में हीटर की सेल्स बढ़ जाती है, आप कुछ करें ना करें, आपकी मार्केटिंग अच्छी हो ना हो, प्रोडक्ट अच्छा होगा फिर भी, अगर ना भी होगा तब भी, क्योंकि ठंड आ गई है. एंड दैट इज व्हाट वी वर टॉकिंग अर्लियर. ओके, सो टाइम इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देयर वी यूज टाइम सीरीज एनालिसिस. ठीक है, let me talk it about it, because there is something called time. So this is time. So now these two times are not like independent. January every year becomes cold in India, in the northern hemisphere. Every year there is some issue. Every 1st of the January there is holiday and those sort of things. So there is a cycle going on. So we cannot say, suppose अगर ये टाइमलाइन हो, आपका नंबर लाइन हो 5 और 10 और 20, the 10 is equal to 2 into 5 and 20 is equal to 4 into 5. We cannot say here that January 24 is twice or any constant of January 2023. Therefore, time series analysis uses different sort of terminologies and concepts, and we will discuss that today. Okay, so please understand, time series means the x axis is time, or it is very important, it is not a continuous thing. जैसे 3:30 को NSE मार्केट क्लोज होता है, so 3:29 plus 1 is 3:30, market will react, but 3:30 plus 1 market will not react. So अब इसको आप ये भी नहीं कर सकते it's a dying phase. So all are these explanations that after 3:30 the market should continue. अगर continue होता तो ऐसा, there is no prediction. The prediction is for next day 9:15. So therefore time जो analysis है वो बहुत अलग है, और ये stocks और financial world में बहुत लगता है. इसके लिए कंप्लीटली एक डेटा लगता है, सॉफ्टवेयर लगता है eViews. ठीक है, स्टूडेंट वर्जन अवेलेबल है.
But as I told you that we will not be doing heavy analysis और using different software, हम सब R से ही करेंगे, ठीक है, और कुछ चीज़ें हम R से ही कर पाएंगे तो वो बेटर रहेगा. Now coming back to time series. ओके, रेगुलर इंटरवल पे हम लेते हैं, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, या फिर 1 डे, 1 आवर, 2 आवर. सो दैट इज द पॉइंट. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ यू माइट से सर बेटर हायर द लोअर इज द फ्रीक्वेंसी, मतलब लोअर इज नॉट फ्रीक्वेंसी, लोअर इज द टाइम ड्यूरेशन. अब हर सेकंड का डेटा लो, हर मिनट का डेटा लो, ठीक है, तो वो अच्छा रहेगा. येस दैट माइट बी गुड, बट वो फिर एनालाइज भी करना पड़ेगा. 1 मिनट में 60 सेकेंड, 60 सेकेंड को अगर आप और डिवाइड करेंगे 1 घंटे में कितना होगा. ओके, तो सिमिलरली टाइम कुड बी मिली सेकेंड्स, कुड बी एनीथिंग. इन फैक्ट इन द फाइनेंस वर्ल्ड देयर इज समथिंग कॉल्ड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग. वो उसमें नैनो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स का डेटा भी आपको अवेलेबल, टिक बाय टिक डेटा कहते हैं उसको, वो मिलता है. ओके, सो मोटा मोटा टाइम सीरीज इज लाइक ओवर द टाइम, कुड बी ईयर, जो हमने जनवरी लिखा, कुड बी मंथ, सॉरी जनवरी, कुड बी ईयर्स, 2023, 2000, लाइक एवरी आफ्टर 12 years कुंभ कम्स. ओके, सो डिपेंडिंग आप कैसा पीरियड ले रहे हैं. ओके, अब यहां थोड़ी प्रैक्टिकल चीजें हो रही हैं, देखिए, लेट्स सी इट. दिस कंप्लीट स्लाइड, let me end this, is based on this book. I have taken directly the slides from this book. Okay, so thanks to them, the slides I have taken verbatim because we are not. Now ये आपको मैं एक बताया था that time series analysis is primarily applied in stock market. Primarily, I'm not saying only, primarily. Okay, now let's install this package. इस पैकेज से हमारा जो है स्टॉक प्राइसेस कैसे लेते हैं वो पता लग जाएगा. ओके, सो लेट इट इंस्टॉल. टेल यू. सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? वी आर ट्राइंग टू input a date. Sys.date is a function which explains what is the system date. Okay, it takes that input. Last date is the last date. Okay, so किस दिन से किस दिन तक हमको डेटा चाहिए, ठीक है. अब जैसे ये हो गया, अब हम इसमें 3 दिन का डेटा ले रहे हैं. And this is not the only way. There are other ways also to capture data. I am just telling you one. अब देखिए, first dot date. What is first dot date? देखिए आ गई 3 दिन पहले. अब यहां पर जाते हैं, सिस्टम डेट, लास्ट डेट. लास्ट डेट शुड नॉट बी सिस्टम डेट, लास्ट डेट कुड बी. मेन थिंग इज एक डेट देनी है इस टाइम से इस टाइम तक, बिकॉज टाइम सीरीज है तो इनफाइनाइट तो टाइम है नहीं, तो एक इंटरवल देना पड़ेगा, तो हमें इंटरवल दे रहे हैं, ठीक है. लास्ट डॉट डेट देख लेते हैं. अब ध्यान से सुनिए, इस टाइम की ये टाइम वेरिएबल कैसा है. ठीक है, आपको अपने वर्ड में कभी गए हों आप, वर्ड और एक्सेल में, तो वहाँ पर फॉर्मेटिंग रहती है, जनरल, करेंसी और आपका रेशियो और फिर टाइम, डेट. तो डेट है ये, ठीक है. दिस इज नॉट लाइक एडिटिव. 31 के बाद 32 नहीं आता है, 31 के बाद 1 आएगा, और 31 भी तभी होगा जब 31 वाले महीने होंगे. जुलाई हो गया आपका, अगस्त हो गया, अक्टूबर हो गया, ठीक है. अब यहां पर हम, हाँ, स्टॉक्स हमने डिफाइन नहीं किया. स्टॉक्स इज इक्वल टू TCS. ठीक है,
सो हमने एक स्टॉक वेरिएबल को कहा TCS चाहिए, TCS की डेटा, और अब हम यहाँ पे इसको लिख देंगे। अब ये कहाँ लिखी गई है, इसके लिए आपको वर्किंग डायरेक्टरी का पाथ चाहिए। सी ड्राइव यूजर्स, इस पे हम जाते हैं। सी ड्राइव यूजर्स पब्लिक, नॉट पब्लिक, Lenovo R keyword TCS। ये देखिए, इसका ध्यान से देखिए, ये जो है डेट आ गई, अब देखिए ये जो TCS है ये इंडिया TCS नहीं है, ये TCS आपका अमेरिकन है। ओके, अभी हमें इंडिया TCS चाहिए, सो आई थिंक वी नीड टू चेक हाउ टू नेम इट। ओके, दैट वी विल डू बाय लुकिंग इनटू द कमांड यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। दिस इज द बैच गेट लाइब्रेरी दैट यू कैन डाउनलोड फ्रॉम गूगल लाइक द वे वी आर शोइंग। ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन, ये देखिए हमने किया था यूज वाला बैच गेट सिंबल। ये देखिए, चेक द वेबसाइट कैन बी गूगल और याहू। सो हम लोग कहेंगे याहू TCS NSC, ठीक है जी, TCS.NS। तो ये इसका टिकर हो गया। टिकर का मतलब बताता हूँ आपको अभी, NS। ये देखिए, सो पहले में हमने सिर्फ TCS यूज़ किया था। सिर्फ TCS क्या है हमें ये देखना पड़ेगा। आई वॉन्टेड टू टेल यू राइट नाउ, अभी तो लाइव मार्केट चल रहा है, TCS याहू। देखिए, दैट वॉज मोस्ट प्रॉब्ली द अमेरिकन ADRs रहते हैं, उसमें से होता है ये। सो अगर हमें NSC का चाहिए, अगर हमको मान लीजिए चाहिए याहू HUL, ठीक है, BSC, देखिए अब याहू का, हाँ ये टिकर हो गया हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब इसको भी यूज़ करते हैं, तो इसे कहते हैं टिकर। टिकर इज़ द यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है। और गूगल शीट के टिकर अलग हैं, जैसे आपको मैंने डॉक्यूमेंटेशन दिखाई यहाँ पर, ये देखिए, बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड द फंक्शन विल गेट याहू फाइनेंस, ओके, गेट सिंबल। पहले बताया था कि ये जो लाइब्रेरीज होती हैं ये हर समय चेंज होती रहती हैं। तो यहाँ पर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर का ले लेते हैं, उसका प्राइस तो आ ही जाएगा। टिकर की जगह आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये फंक्शन है, यहाँ पर डायरेक्टली जाके इसको लिखिए, स्टॉक्स हटा दीजिए, ये देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्राइस आ गया। अब आपको इसी तरह एप्पल का प्राइस चाहिए तो आप लिखेंगे याहू एप्पल स्टॉक, ये देखिए AAPL, तो आप एप्पल का प्राइस देखेंगे, यहां पे जाएंगे AAPL, तो ये एप्पल का प्राइस आ गया। जैसे देख रहे हैं 178, ये देखिए 178, 171। ये हमारी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ध्यान से देखिएगा, फंक्शन जो हमने आपको दिया था वॉज डेली, अब हम मिनट वाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड। नाउ लास्ट कमांड जो है वो है हाउ टू राइट द प्राइस, जो वेरिएबल है। अब देखिए व्हेन हम लोग जब ये यूज़ कर रहे थे, अब थोड़ा सा आपको ये भी है कि हाउ टू स्टोर डेटा। व्हेन यू वर यूजिंग दिस कमांड, ये एक फंक्शन है और उसकी हम थोड़ी बातें करेंगे आज थोड़ी सी और। ये एक फंक्शन है
और ये एक वेरिएबल देता है, आउटपुट देता है। अभी तक हमने जो बातें करी हैं आज तक मोटा मोटा आपका 95% स्टैट्स हो चुका है। आज जो हम बातें कर रहे हैं वो एड ऑन है और एक टाइम सीरीज की छोटी सी चीज़ है, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दिस फंक्शन, ये जो फंक्शन होता है मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा क्या होता है। रिटर्न्स अ थिंग लाइक दिस, ओके। ये अब इसको हम सेव करेंगे जब इसमें वेरिएबल होता है, देखिए जैसे हमने यहाँ कमांड्स लिखी थी, ये इसके अंदर जब हम सेव करेंगे और उसके बाद उसको हम लिखेंगे। हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, डायरेक्टली लिखना हो तो यहाँ पर ऐसे करना पड़ेगा, दिखा देते हैं आपको। अगर आपको डायरेक्टली लिखना है, कोई वेरिएबल यूज़ नहीं करना है, देखिए ये बंद किया, इसको हम नहीं करेंगे, इसको हमने किया, ये देखिए आया। अब देखिए होम में जाएंगे, लिखेंगे राइट डॉट CSV और एंड कॉमा फाइल का नाम। तो ये जो पूरा डेटा फ्रेम है एक्चुअली ये, ठीक है, ये पूरा डेटा फ्रेम डायरेक्टली विदाउट स्टोरेज आपका आ गया। और हम लिखेंगे TCS, देखिए ऐसे TCS नहीं, इसमें कॉलन में स्ट्रिंग है ये, TCS.CSV, TC.CSV कर लेते हैं, ठीक है जी। अब हमारी वर्किंग डायरेक्टरी में एक TC.CSV फाइल होगी, ये रही, और उसके अंदर ये प्राइसेस आ गए, ठीक है। हमने एप्पल का लिया था तो एप्पल वाली प्राइस है जो भी है, ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ओके। सो दिस इज हाउ डू यू राइट इनटू अ डेटा फ्रेम। ये अभी टाइम सीरीज की है, लेकिन इसी में आगे हम आपको सिखाएंगे एक्सेल और आर कैसे इंटीग्रेट करते हैं थोड़ा बहुत, ओके। सो दिस इज हाउ टू इम्पोर्ट प्राइसेस, बिकॉज टाइम सीरीज एनालिसिस जनरली पीपल लाइक पेपर पेन पे तो कर लेते हैं, लेकिन असली में जब करना हो तो कैसे करेंगे, ओके ना। देखिए देर आर, जैसे मैंने बताया था कि जनवरी आते ही समस्या आपकी ठंड की बढ़ जाती है, आप कुछ करें ना करें आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी। तो अब ये कैसे पता जो सेल्स बढ़ रही हैं आपकी वजह से बढ़ रही हैं या किसी और समय की वजह से बढ़ रही हैं, ठीक है। तो देर आर 3 थिंग्स: ट्रेंड, सीजन एंड साइकिल। ट्रेंड, सीजन एंड साइकिल, ओके। अब ट्रेंड इज आवर एंडेवर, जैसे मान लीजिए ट्रेंड, सीजन, साइकिल। अभी हम इन दोनों की बात करते हैं। अगर कुछ ना होता तो ठंड की डिमांड, आप कुछ ना करें तो जैसे ठंड की डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे प्रोडक्ट सेल्स बढ़ेंगी, फिर कुछ कम हो जाएंगी, फिर घट जाएंगी, फिर बढ़ जाएंगी, ये चलता रहेगा। और ट्रेंड होता तो मान लीजिए आपने कुछ एफर्ट डाला हुआ है तो ये हो रहा है। अब इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तब वो ऐसे होगा। अब ध्यान से देखिए कि सेल्स बढ़ रही हैं, आपको डेटा कैसा मिलेगा? आपको ये कर्व तो मिलेगा नहीं, आपको तो ये मिलेगा। अब ये जो डेटा है इसमें आप कह देंगे भाई लीनियर रिग्रेशन लगा दो, साइनसॉइडल लगा दो, जो भी लगा दो, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा कि आपका ट्रेंड कितना है और सीजन कितना है। सीजन मतलब जो समय की वजह से हो रहा है और ट्रेंड मतलब जो आपकी वजह से हो रहा है, आपके या फिर समय के अलावा जो कोई अदर वेरिएबल है। अब सीजन देखिए, सीजन भी अब दो तरह के हो जाते हैं, समझिए। एक हो गया नेचुरल सीजन और एक हो गया इवेंट बेस्ड। तो इवेंट बेस्ड जैसे आईपीएल आता है हर साल मार्च में, अगर तो इसको हम सीजन मान लेंगे, आईपीएल सीजन।
लेकिन कभी आईपीएल अप्रैल में हो रहा है, कभी आईपीएल मार्च में हो रहा है, कभी आईपीएल नवंबर में हो रहा है, कभी आईपीएल अभी हो रहा है, तो ये इवेंट हो जाएगा। सो अब वो इवेंट हो रहा है तो सेल्स सारी एयरलाइंस की बढ़ेंगी क्योंकि सब ट्रैवल करेंगे, लेकिन उसमें भी किसकी वजह से, किसने अपने अंडर की वजह से उस पीरियड का ज़्यादा फायदा उठाया। जैसे नदी का बहाव, अगर मान लीजिए नदी है और ये नदी यहां से यहां चल रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, दिस इज रिवर। अब एक तरीका बैठे रहिए तो भी आप पहुंच जाएंगे। तो दैट इज नॉट ट्रेंड, दैट इज नॉट योर एंडेवर्स। आपके एंडेवर तब होंगे जब आप की स्पीड रिवर की स्पीड के ऊपर ऐड होकर चलेगा। तो जब भी कोई इवेंट हो, कोई सीजन हो, तो आपकी वजह से कितना हुआ या फिर आपके कंट्रोल में जो वेरिएबल्स हैं उनकी वजह से कितना हुआ, ये समझने के लिए हमें ट्रेंड निकालना पड़ता है। अब कभी कभी लोग कहेंगे इवेंट इज ऑल्सो ट्रेंड। अब ये आपकी परिभाषा है, हम इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द डेटा। अगर इवेंट मान लीजिए आपका अक्टूबर में हुआ है, अक्टूबर के लास्ट वीक में, और आपके पास 3 या 5 हफ्ते का डिटेल है, आप सीज़न कैसे पता लगाएंगे? सीज़न पता लगाने के लिए लंबी सेल्स होनी चाहिए। जनवरी में ठंड तभी पड़ेगी, कंप्यूटर को पता लगेगा, जब आपके पास कम से कम 5-6 जनवरी का डेटा होगा। और फिर आप कहेंगे कि हाँ, हर जनवरी में जो चीज़ें होती हैं वो रिलेटेड होती हैं। तो इसीलिए इट डिपेंड्स ऑन यू। आईपीएल को आप सीजन कह सकते हैं, आईपीएल को आप इवेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फिलोसफिकल चीजें हैं, बट द पॉइंट इज दैट कंसेप्चुअली देयर आर 3 थिंग्स: सीजन, ट्रेंड और साइकिल। साइकिल इज अ लॉन्गर टाइम डोमेन। साइकिल, सीजन अगर 3 महीने या 1 महीने का होगा और हर साल आता है, तो साइकिल 3-4 साल में एक बार आएगी, चल रही होगी साइकिल का पीक। तो साइकिल इज अ बिगर हॉरिजॉन ऑफ सीजन, ओके। जैसे अगर इकोनॉमी उसमें है, रिसेशन में है, तो 3-4 साल तक चलेगी, फिर अगले 5 साल फिर वो होगी। तो दिस इज साइकिल, दिस इज नॉट सीजन, ओके। तो ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सीजन और साइकिल दोनों अलग हैं, ठीक है। अब ये देखिए, सीजनैलिटी इज ऑलवेज ऑफ फिक्स पीरियड। अब साइकिल आपकी क्या है ये आप पर है, ठीक है। अब ये जो लाइब्रेरी है, दिस इज कॉल्ड TSA, टाइम सीरीज एनालिसिस। लेट्स ट्राई दिस। तो पहले इसके हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखिए, आई कुड हैव टॉट ऑल दीज थिंग्स विदाउट कंप्यूटर, तो बहुत ही जल्दी कोर्स खत्म हो जाता। ठीक है जी। Let's see if it works, because there are sometimes code has its own limitations. देखिए, अब ये एक इनबिल्ट डेटा है, इसमें आपको ये जो राइज है, ये जो इंक्रीज है 70 के पहले 6 महीने में, ये क्या ट्रेंड की वजह से है या साइकिल की? साइकिल आर द बिगर फैक्टर्स जो आपके कंट्रोल में आप समझ पा रहे हैं। जैसे इंडिया ने सेमीकंडक्टर प्लांट लगा दिया और आगे कुछ 3-4 साल बाद कुछ और लगा देंगे, तो साइकिल है, साइकिल ऑफ सेमीकंडक्टर ग्रोथ, ओके। सो ऐसे करके हमें चीजें समझनी होती हैं। अब
इन द स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर आई विल नॉट गो इन डेप्थ राइट नाउ कि ट्रेंड कैसे अलग किया जाता है, सीजन अलग कैसे किया जाता है, साइकिल कैसे अलग करी जाती है, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ फील्ड कॉल्ड इकोनोमेट्रिक्स. इकोनोमेट्रिक्स डिटेल में इन फील्ड्स में जाती है, लोग इसमें कोर्स से स्पेशलाइजेशन करते हैं. वी विल नॉट डिस्कस दैट, दिस इज जस्ट टू गिव एन इंट्रोडक्शन. ओके. और जैसे हमने एक बार और बात कही थी, इसके लिए जनरली लोग यूज सॉफ्टवेयर करते हैं ई व्यूज. ठीक है. ई व्यूज कैन ऑल्सो, ई व्यूज फंक्शंस कैन ऑल्सो बी गॉट फ्रॉम आर. वी विल नॉट टॉक अबाउट इट राइट नाउ. अभी आपको मैं टाइम सीरीज का जो बेसिक है वो करा दें. ओके. अब देखिए, सो दीज आर द ऑल द टेस्ट. ये एडीएफ टेस्ट होता है एक. ओके. दिस इज फॉर चेंजिंग और चेकिंग आपकी सीजनैलिटी. सो ये डिटेल्स में आएगा. मैंने कमांड्स लिख दिए हैं, आपको रन करके नहीं दिखाऊंगा, आपको समझाना पड़ेगा फिर. ओके. कि लॉग डेटा क्यों लेते हैं, लॉग टेम्प डब क्या है, डेटा का लॉग वर्जन. सो प्लीज अंडरस्टैंड, जैसे हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि अगर ये डेटा है, हमने पॉइजन में बात करी थी 1 2 3 4 6, तो इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कह सकते हैं log 1 log 2 log 3 log 4 log 5 log 6. ठीक है. सो ये भी एक वेरिएबल बन जाएगा. सो इसको भी हम वो कर सकते हैं. दिस इज हर चीज़ में SQRT भी हो जाएगा, दैट इज नॉट एन इशू. अभी हम ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे. ठीक है. ओके. दीज आर द कमांड्स गिवन. देखिए, इसको समझाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा. आई हैव जस्ट रिटन फॉर यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. ओके. अब ये देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आता है स्टेशनैरिटी, और मैं उस पर अभी जाऊँगा. स्टेशनैरिटी अगर ऐसे इस डेटा में है, आप फोटो देखिए, this is correlated to this, is correlated to this, is correlated to this. So all peaks are correlated. So आपस में टाइम फैक्टर, ट्रेंड की वजह से नहीं, एक्स की वजह से नहीं, टाइम की वजह से ही कोरिलेशन इंट्रोड्यूस हो गया है. ये देखिए, जो कि एक ट्रेंड के विपरीत चीज है, क्योंकि हमने तो कुछ नहीं किया है, ये अपने आप बढ़ रहा है. तो स्टेशनैरिटी ऐसा डेटा होता है जिसमें देखिए यहां पे लिखा हुआ है टाइम का फैक्टर नहीं होता, टाइम का इन्फ्लुएंस नहीं होता. देखिए, अगर डेटा नॉन स्टेशनरी होगा तो हम उसको फोरकास्टिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, बिकॉज जो पीक्स आ रही हैं वो हमारी वजह से आ ही नहीं रही हैं, वो तो अपने आप आ रही हैं, तो हम क्या फोरकास्ट करें. Therefore, forecasting is a very troublesome job. फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए, और इस पे लोग थीसिस लिखते हैं, पूरी इंडस्ट्रीज इस पे चलती हैं, हाउ टू प्रेडिक्ट स्टॉक प्राइसेस और हाउ टू प्रेडिक्ट द सेल्स नंबर. ठीक है, हमेशा होता है, और एक बहुत स्पेशलाइज फील्ड है. Those who are interested in statistics can try for Indian Institute of Statistics. Okay, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता, दिल्ली में ब्रांच है इसकी, 2 तो मुझे पता है. यहाँ पर पीजी होता है इसका. यू कैन अंडरस्टैंड इट मच डेप्थ एंड टेक इट देयर. दीज थिंग्स विल बी टॉट इन मच मोर डिटेल. ओके. देखिए, ये जो हमारे, अगर स्टेशनैरिटी होना बहुत ज़रूरी है डेटा की, अगर हमें ट्रेंड निकालना है तो यहाँ पे तभी हमने लिखा था. देखिए, ठीक है, जो ट्रेंड होता है वो स्टेशनैरिटी निकालने के बाद ही आता है. अगर स्टेशनैरिटी है तभी हम निकाल पाएंगे ढंग से. ओके. अब देखिए, ये सारे फंक्शंस जो हैं ये चल जाएंगे आपके उसी में, उसी लाइब्रेरी से. ठीक है. आई हैव जस्ट अगेन टोल्ड यू, ये सब मैंने इस किताब से लिया है. इसे पूरा चैप्टर है एक बहुत ही. सो यू कैन स्टडी दिस. आई विल नॉट बी टचिंग देम राइट नाउ प्राइमरली. ओके. दो आई कैन टेल यू व्हाट दे आर. ये देखिए, ये रिग्रेशन मॉडल है एक्स और टाइम का. व्हाट इज टाइम? टाइम इज
डिफाइंड बाय देम. ओके, टाइम एक्स इज अ फंक्शन. ये आपकी डेफिनेशन है. ओके, ये एडवांस्ड है, नॉर्मल नॉइस इंट्रोड्यूस हो रही है. ओके, वी कैन गो इन डिटेल ऑफ दिस लेटर बिकॉज अदरवाइज पूरा एक नया स्टैटिस्टिकल चैप्टर खुल जाएगा. व्हाट इज वाइट नॉइस? ओके, अगर आपको याद हो तो गॉसियन फंक्शन हमने डिस्कस किया था. गॉसियन फंक्शन is a most prominent function used. It is also called normal function in sometimes. Okay, and this is called white noise. So देखिए ये सिग्नल की अंडरस्टैंडिंग है, इसमें हम इसे डिटेल में नहीं जाएंगे. ठीक है जी. सो आर नॉर्म हमने यूज़ किया था, 100 विदाउट दिस स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 1 and 0. तो यहाँ पर 0 और 10 ले लिया है. ठीक है, उस पर डेटा यूज़ किया, उसके बेस पे कोई सिग्नल जनरेट किया गया है टाइम फंक्शन का यूज़ करके, और टी एस इज टाइम सीरीज प्लॉट कर दिया डिटर्मिनिस्टिक ऑफ डी ट्रेंडिंग और डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड. ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया है. नाउ स्टेशनैरिटी टेस्ट करने के लिए एडीएफ टेस्ट होता है. ओके, सो दिस इज हाउ डू यू टेस्ट स्टेशनैरिटी टेस्ट करने के लिए. अभी हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे. अब थोड़ा कमिंग बैक टू व्हाट वी कैन डू, बिकॉज आई विल नॉट बी अ स्टेशनैरिटी टेस्ट आपके कोर्स में नहीं है, बट आई एम जस्ट टच्ड इट टाइम सीरीज. दिस इज इन योर कोर्स बेसिक स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में SMA और EMA दोनों होता है. तो SMA इज सिंपल मूविंग एवरेज एंड EMA इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. ओके, नाउ व्हाट डज दैट मीन? सिंपल, अगर आपका डेटा ऐसा है 1 1 2 3 1 2 4 और हम कहते हैं फाइंड द 3 पीरियड मूविंग एवरेज, तो पहले इन 3 चीज़ों की ये कर देगा, कह देगा ये इसका है मीन 2, फिर इसको कर देगा, फिर कहेगा ये है 2, तो 2 और 2, फिर इन तीनों का करेगा, फिर कहेगा 2. वेरी इंटरेस्टिंग डेटा वी हैव. ठीक है, फिर इन तीनों का करेगा 1 2 4 4 2 7 7/3. तो दिस इज कॉल्ड, दिस हेल्प्स अस टू फाइंड द ट्रेंड. अभी हम देखते हैं इसका यूज. ये है लाइब्रेरी, हम इसको इंस्टॉल करेंगे. ठीक है, उसके बाद कुछ भी ये डेटा देखिए. टीएस फंक्शन जो है, प्लीज अंडरस्टैंड, इसको हम सिर्फ सी नहीं कर रहे हैं. देखिए, अगर आप ये वेरिएबल करें, लेट्स से दिस, सो एक्स आप देखिएगा इसकी डायमेंशन और क्लास is numeric, but on the other hand side when we say this, देखिए इसकी टाइम सीरीज की जो वो है वो TS है, टाइम सीरीज टाइप है. सो प्लीज अंडरस्टैंड, वी नेवर यूज न्यूमेरिक डेटा इन टाइम एनालिसिस, वी ऑलवेज यूज टाइम सीरीज टाइप डेटा विच इज बेस्ड. देखिए ये क्लास है. ठीक है, आपको पहले भी दिखाया था. यहां पर आप जाएंगे, ये देखिए डेटा टाइप इसका न्यूमेरिक है, बट क्लास TS है. ध्यान से देखिए. ठीक है, सिमिलरली X का डेटा टाइप भी न्यूमेरिक है और क्लास भी न्यूमेरिक है. ठीक है, सो डेटा टाइप और क्लास में फर्क होता है. हमने डिस्कस किए थे न्यूमेरिक फैक्टर्स, अगर आपको याद हो, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, वो डेटा टाइप्स हैं, वो क्लास नहीं है. क्लास इज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप्स. अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज वो स्टार्ट से आ रहा है, प्रोग्रामिंग में चला जाएगा. एनीवेज, कमिंग बैक. ओके, नाउ दिस इज व्हाट यू विल यूज. ओके, could not find function. Why? Because we have not called it. अभी इसकी कॉलिंग कर देते हैं.
अब ये देखिए SMA क्या डेटा है 10, 15, 20, ठीक है। सो पहले का तो कुछ होगा नहीं, पहले 3 का यहाँ से, तो 10 सेकेंड वाले से 10, 15, 20, सो फर्स्ट इज एम्प्टी। 10, 15, 20 का एवरेज 20, 15, 15, 25 का 20, ऐसे करते करते देखिए हर डेटा पॉइंट को नहीं होगा। यहाँ पर कितने डेटा पॉइंट है, 1, 2, 3 और 7, और हमको मिले हैं 5। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। नाउ अब यहाँ पर ये 3 यूज हुआ है, इसको आप 2 भी कर सकते हैं। देखिए आप इसको यहाँ 2 कर दीजिए। 2 में क्या होगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन डू। नाउ ये TS फंक्शन, हम MA फंक्शन थोड़ा देख लेते हैं। MA ऑर्डर ऑफ द मूविंग स्मूथनर, ठीक है जी। सो दिस इज फाइन। अब इसको हम 4 भी करेंगे तो देखिए क्या होता है। ये देखिए रिड्यूस हो गया। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड कि ये जो ऑर्डर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऑर्डर कुछ कठिनाई है नहीं, क्योंकि डेटा इतना सिंपल है हमारा। 15, 20 इसका एवरेज ऐसे करके 2-2 का ऑर्डर। ओके, क्योंकि टाइम सीरीज डेटा है तो पॉइंट्स में नहीं आता है। ओके, ठीक है जी। नाउ वी विल गो फॉर एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग एवरेज। ये थोड़ा सा वो है, इसमें क्या है, E at t value is lambda times xt plus 1 minus lambda times E t minus 1. ठीक है, E t plus 1 is equal to lambda times x t plus 1 1 माइनस लैम्डा ई टी। तो आप अगर देखिए एक पर्टिकुलर उसमें जो करंट वो है उसका वेटेज सिर्फ लैम्डा है, उसका पर्टिकुलर वेटेज सिर्फ लैम्डा है, और जो पीछे के रह गए हैं उनका है 1 माइनस लैम्डा, किस पर, एक्स टी पे नहीं, ईटी पे। तो दिस इज अ स्मूथनिंग कर्व। अब देखिए अलग अलग टेक्निक्स हैं, ये भी इकोनोमेट्रिक से पढ़ाई देते हैं डिटेल में, कौन सा कब यूज करना है मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं। जैसे यहां पर फिर से एग्जांपल लेंगे इसका, ठीक है जी। इसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट हो गया। अब ये देखिए यहां पर लैम्डा हम 0.3 ले रहे हैं। अगेन फोरकास्ट फंक्शन, okay, let's try this package TTR. Yeah, so EMA data is created. Okay, so we had a function problem with the function, I'm sorry for that. Now that we will see, don't worry. Okay, so we can replace it here.
Okay, so this was just to show a demonstration of the code running. ठीक है, let me rectify it properly. We will change it later, don't worry. So we can use this softwares and I have told you the basics. अभी इसमें कभी कभी there might be some errors in the libraries. Why? Because libraries keep on updating. So now you would say कि इससे अच्छा तो हम eViews सॉफ्टवेयर ही यूज़ कर ले. Yes, I will agree. अगर आपका eViews का यूज़ बहुत ज़्यादा है तो आप eViews खरीदिए, लेकिन अगर आपका eViews कभी कभी का है तो eViews आपको मिलेगा नहीं. So by doing this errors, जैसे मैंने भी ये जो I know what is EMA, but EMA का जो ये कोड मैंने लिखा, this was not executed. I immediately found how to find the right code. Okay, so with the use of AI you can easily find the right code. So अब coding is not a big challenge. आपको बस क्या लिखना है वो है. जैसे ये मैंने डेटा लिख दिया, सब एरर भी पूरा कोड लिखा, पूरा एरर लिखा. सो बेसिक स्टैट्स वी हैव डन, basic regression we have done. Now I am going to tell you how and why you can use R for your practical word in Excel. Okay. ठीक है, सो ये हमारा फाइल है. ठीक है जी, इसको हम कर लेते हैं डाउनलोड. कहाँ करेंगे? ओपन द फाइल. कहाँ डाउनलोड हो रही है? ये डाउनलोड हो रही है, लेट अस चेक. आई थिंक डाउनलोड्स में डाउनलोड हो रही होगी जी, डाउनलोड्स में डाउनलोड हो गई. ठीक है, अब यहाँ पर ये कोड मैंने खुद लिखा है. ठीक है, ये decide अंडरस्कोर कोड, और इसके बेस में मैंने पेपर लिखा है, जिसको हम डाउनलोड करते हैं. ये भी डाउनलोड हो गया. अब हम इसमें जाएंगे, पहले फोटो बंद कर देते हैं. ये कंट्रोल ओ, ओपन एनी फाइल, गो टू माई कंप्यूटर, सी ड्राइव, यूजर्स, लेनोवो, डाउनलोड्स, डेट मॉडिफाइड, decile अंडरस्कोर कोड आर. अब मैं आपको कोड दिखा देता हूँ. काफ़ी बड़ा कोड है, बट इट डज लॉट्स ऑफ फंक्शन. सो पहले तो हम इंस्टॉल कर रहे हैं पैकेजेस. अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो इज अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ यूजिंग आर टू डू समथिंग विच एक्सेल डज, एंड व्हाई मेनी अ टाइम इट इज बेटर टू यूज आर for your, not just, don't think coding, applying your logic. Coding means applying a logic. आपके पास अगर लॉजिक है तो आप इसको कर सकते हैं. ठीक है, ये मैंने पेपर लिखा है, इसमें मैं आपको दिखा दूं. ये तो ये फंक्शंस होते हैं, मैं आपके उसके बारे में बताऊंगा थोड़ा सा. हाँ, अब ये देखिए, यहां पर अपनी करेंगे फाइल इंपोर्ट. अब ये देखिए, ऐसा करने पर देयर शुड बी अ डायलॉग. इट सेज, ये देखिए, जैसे ये लाइन चलाई, कमांड चलाया, तो ये कोड आ गया कि हमें फाइल कहाँ से लेनी है. हम लोग फाइल कौन सी लेंगे? देखिए, इस लिखा है रीड डॉट CSV फाइल चूज. तो हम लोग फाइल अपने आप चूज करेंगे. यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में जाके ये फाइल हमने ले ली. अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आउटपुट में आपको खुद जनरेट करके दिखाऊंगा. ये एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन. ये देखिए, ये सारे जो हैं ये टेबल्स के ये टेस्ट हैं. ये देखिए, टी टेस्ट का डेटा जो मैंने यूज़ किया है. ओके, एस्टिमेट्स ही मैंने यूज़ किए टी टेस्ट के. यहाँ से देखिए, सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ मैं उनका. ओके, स्टार डॉट रिटर्न एक फंक्शन है. लेट मी क्रिएट दिस. ठीक है,
ओके सॉरी, यहाँ से अब ये हम लोग अपने उसमें जाएंगे डायरेक्टरी में, सी ड्राइव्स यूज़र्स लेनेवो आर्काइवर्ड टेबल 1। देखिए ये सब हमने जनरेट किया है। ये टी स्टैटिस्टिक्स की प्रोबेबिलिटी है 0.99, ठीक है, टी स्टैट्स की वैल्यू है। कितना कोरिलेशन है, ऑटो कोरिलेशन में आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो टाइम सीरीज में यूज होता है। बट द पॉइंट इज, अब जैसे कि ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप रन करके दिखाया, मेरे लिए आपको अभी मैं दिखाता हूँ ये कितना आसान होगा अगर मैं इसको चलिए मैं आपको पूरा ही दिखाता हूँ यहाँ से। आई विल री राइट द कोड फॉर यू, डोंट वरी, आई विल री राइट एवरीथिंग फॉर यू। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये बहुत ही बड़ा पेपर था क्योंकि इसमें दिखाते हैं, मैं आपके लिए सारा डिलीट कर देता हूँ। दिस इज अ प्रैक्टिकल वर्कशॉप, प्लीज अंडरस्टैंड, प्रैक्टिकल क्लास गोइंग ऑन राइट नाउ टू शो यू दैट हाउ डज आर हेल्प्स अस। डिलीट, ठीक है जी। अब ये हो गया, इस कमांड को हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ओके, एवरीथिंग एल्स सीम्स ऑल राइट। नाउ कंट्रोल एस, इसको हम सेव करेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं इसको। पहले सेट WD आपका वर्किंग डायरेक्टरी पहले, ठीक है, इसको हम लोग अभी देखिए गेट WD क्या है, ये है। अब हम क्या करेंगे, हम चेंज करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पूरा पाथ है आपका डाउनलोड्स का, ये कॉपी करेंगे, बता देते हैं क्या है, सी ड्राइव्स यूज़र्स लेनोवो /डाउनलोड्स, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारी फाइल है, तो जैसे ही मैंने ये कोड चलाया इसने ये फाइल दे दी मुझे, ठीक है। मैंने ये फाइल का नाम यहाँ डाला ओपन, और अब देखिए वहाँ जहाँ पर हमने किया था वहाँ पर आपकी टेबल 1 फाइल सेव हो गई। एक मिनट, ये टेबल 1 दूसरी थी ये। सो अब अगर जब भी मुझे डेटा फाइल चेंज करनी है, हल्का सा मैं डेटा चेंज किया यहाँ पर, ठीक है, तो वो डेटा वहाँ पर आ जाएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई हैव ऑटोमेटेड। अब इसको मैं आपको जो किया था वो दिखाता हूँ डिटेल में, जो मैंने किया था। ये तो आपको मैं डिलीट कर दिया था, अब मैं इसको फिर से डाउनलोड करता हूँ जो मैं आपको दिखा रहा था जी। अब यहाँ पर हम जाएंगे, इसको मैं आपको नोटपैड में दिखाता हूँ, एडिट इन नोटपैड, ये देखिए। मेरा फंक्शन देखिए, मैं बहुत सारे फंक्शन आपको बताऊंगा धीरे धीरे। पहला काम था मेरा टेबल 1 जनरेट करना, उसके बाद मेरा काम था टेबल 2 जनरेट करना, ये देखिए यहाँ पर। और ये सारे ऑपरेशंस जो हैं ये मैंने खुद किए हैं, ठीक है। उसके बाद जो जो डिटेल्स मुझे चाहिए मैंने पूरा वो बना दिया, 1 चाहिए 2 चाहिए, तो मैं किसी भी यूज़र को ये दूंगा तो उस पर काम कर पाएगा। प्रोवाइडेड लाइब्रेरीज चल रही हो आपने देखा जैसे, ठीक है जी। यहाँ पर ये सब जनरेटेड है। अब देखिए टी स्टैटिस्टिक्स यूज़ हो रहा है, यहाँ पर टी स्टैट की वैल्यू यूज़ हो रही है, ओके। आपके कॉलम मीन्स यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पर डिविजन्स हो रहा है, तो ये सारे लॉजिक्स उसमें हैं। आई एम नॉट टेलिंग यू द गो इन कोडिंग राइट नाउ, बट आपको बता रहा हूँ। अभी आपको मैं रिग्रेशन में मैंने कैसे यूज़ किया वो दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने रिग्रेशन टेबल यूज़ किया है, ओके। इसको स्टेप बाय स्टेप मैं चलाऊंगा तो आपको पूरा पेपर आउटपुट मैं बाद दिखा दूंगा।
ये देखिए रेसिडुअल्स मैंने यूज़ करे हैं। हर बार कॉपी पेस्ट करने की बजाय अपने डेटा तो उसमें क्या कहते हैं स्टैट्स से सॉफ्टवेयर से कॉपी पेस्ट मैं सॉफ्टवेयर में गया ही नहीं। अब ये मैं कोड है यहाँ पे मैंने एक बार लिख दिया, जहाँ भी आर होगा मैं इसीलिए मैं आर यूज़ करता हूँ। अगर खुदा ना खास्ता मैं अपने टेबल पे एसपीएसएस पे नहीं बैठा हूँ, ऐसे आज हुआ, अगर यहाँ एसपीएसएस नहीं चलता ड्यू टू लाइसेंस प्रॉब्लम, मैं आपको पढ़ा ही नहीं पाता। अब ये हुआ कि मेरे पास कोड आ गया, आर डाला, तो बस एक इशू आया कि लाइब्रेरीज नहीं थी। लाइब्रेरीज के लिए मुझे इंटरनेट चाहिए बस। सो दिस कोड आई कैन रन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बस मुझे कंप्यूटर चाहिए, मुझे एक इंटरनेट चाहिए बस, बाकी आर वार मैं सब चला लूंगा। आर डाला वही है। तो दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी। और एडिशन ऐसा नहीं है कि आर स्टूडियो में ही चलेगा, आजकल आर स्टूडियो आर क्लाउड भी आ गया, आपको दिखाते हैं। मैं आर को प्रमोट नहीं, मैं आपको बता रहा हूं आर की एडवांटेज कितनी है। ये यहां पर आप देखिए, मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें तो लॉगिन आईडी करना पड़ेगा वो है, लेकिन यू कैन यूज़ आर क्लाउड। थोड़ा यहाँ ये फ़र्क है, आर केवर्ड जो था वो स्टैटिस्टिक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर था, ये जो है आर स्टूडियो है। तो ये आप तभी सीखिएगा जब आपको श्योरिटी हो कि आपको आर सीखना है। तो पहले आप आर केवर्ड प्रोग्रामिंग कीजिए, ठीक है, फिर आप आगे जाइए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ न्यू, ये देखिए, तो ये ऑनलाइन आर स्टूडियो क्रिएट कर रहा है। आर स्टूडियो मैंने आपको बताया नहीं है, बट आई विल जस्ट शो यू, बिकॉज मेरे को आपको एक मॉड्यूल दिखाना था। आर वाई आर आई टोल्ड यू अर्लियर, बट जाते जाते मुझे आपको ये दिखाना है कि इसका यूज हम करते कैसे हैं। देखिए, इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। ये देखिए, ये पूरा आर स्टूडियो आ गया। अब x इज इक्वल टू 5, आपकी जो भी कैलकुलेशंस मैंने यहाँ करी थी वो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। जैसे कि x इज इक्वल टू 5, देखिए x इज इक्वल टू c 4,3,3,7, ओके, y इज इक्वल टू c 2,3,1, ठीक है जी। अब lm x डॉट y। अब इसमें खास बात यह है कि ये क्लाउड पे चल रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर मुझे मान लीजिए एक कंप्यूटर में आर लाइब्रेरीज भी नहीं मिलती हैं ना, तो भी आर कोड, आर कीवर्ड भी नहीं मिलता है, अगर सिंपल आर कोड मिलता है मैं कर सकता हूँ। आर कोड इतना अच्छा है कि आप एंड्रॉयड से चला लीजिए। तो मैं अभी ज़्यादा कोडिंग डेवलपमेंट में नहीं समझूंगा, बट द पॉइंट इज आई एम ट्राइंग टू से ऑल थिंग्स कैन बी डन ऑटोमेशन के साथ, और इतना डरने की जरूरत नहीं है। और मैंने पेपर जो छापा है उसमें मुझे लॉजिक दिया गया था किसी और ने, मैंने उस पूरे लॉजिक को ऑटोमेट किया है। तो हमें अलग अलग तरह का डेटा दिए गए, कौन सा डेटा बेस्ट है। तो एक्सेल में क्या करना पड़ता है, बटन क्लिक करने पड़ेंगे, 1 सॉर्ट, 2 सेकंड सॉर्ट, फिर लॉग निकालो, फिर ये निकालो, या फिर मैक्रो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, ऑटोमेशन के लिए आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, तो मैक्रो सीखना पड़ेगा या कुछ सीखना पड़ेगा। मैंने आर सीख लिया है, आर कोडिंग सीख ली है। अब चाहे वो ईव्यूज से हो, चाहे वो डेटा माइनिंग से हो, कहीं से भी हो, मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है। सो विद दिस आई एम जस्ट ट्राइंग टू से आई जस्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड हाउ आर इज बेटर ओवर एक्सेल। जैसे एक्सेल में सॉर्टिंग के लिए आपको एक्सेल खोलना ही पड़ेगा, और आजकल तो कहीं कहीं एक्सेल होता भी नहीं है। आपको पता होगा नई नई मशीन्स में, ये 2007 का लाइसेंस वर्जन है, एक्सेल में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। सो व्हेन यू गो थ्रू दिस ओपन सोर्स थिंग, आप क्लाउड बेस्ड हो गए हैं। मुझे अगर 10 साल पुराना पीसी भी मिल जाए, इस पे इंटरनेट चलता है, मेरा काम चल जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। Excel is popular, yes it is popular, I am not against it. What I am trying to say, it gives me extra advantage.
मुझे एक्सेल भी आता है, मैंने एक्सेल भी सीखा है, वो भी सीखा, उसके बाद मैं आर पे आया हूँ प्राइमरली, एंड आई एम रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस एंड यूज ऑफ दिस. ओके, सो विद दैट आई एम राइट नाउ एग्जिटिंग, and we will talk about something which are left out in our course. Thank you very much.